नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको बोर्डम से भागना नहीं चाहिए। जो मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट्स होते हैं, मैंने देखा है कि जो बात कर रहे हैं ओसीडी एंजाइटी वाले जो कि अपने आप को हमेशा अगर तुम्हें ठीक होना है तो बिजी रखो, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहो। तो लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं या कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं या मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं बैठ के। जैसे मैं भी बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, पूरे दिन बैठ के देखता रहता था। अभी भी मैं देखता हूँ, बट मैं भी सुबह जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तब देखता हूँ, एंड मे बी वॉक करते समय। पर पहले जब चल रहा था पूरा क्या बोलते, जब मैं बेटर होने की तैयारी कर रहा था, जब मेरा एक वो ओसीडी से मेरे को ओसीडी थी, पर मैं ट्राई कर रहा था कि ठीक हो जाए, मेरी ठीक से मैनेज नहीं हो रखी थी। तब मैं अपने आप को बिजी रखता था, मोटिवेशनल वीडियोस पूरे दिन देखता रहता था कि नहीं, अगर मैं ऐसे ही बैठूंगा तो थॉट आएंगे, ठीक है। तो आपको वो जो डर है ना, वो आपको डर से हटना होगा, क्योंकि अगर आप देखो, जो बोर होते हो ना आप, तो आप बोर होना या आप खाली बैठते हो, जब मैं बोर होना बोल रहा हूँ तो जब आप खाली बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको थॉट्स आएंगे, फीलिंग्स आएगी, ठीक है। अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है। अगर आप ऐसे ही बैठे हुए हो और आपको अच्छे अच्छे थॉट्स ही आ रहे हैं कि मेरे साथ तो अच्छा होगा, मेरी शादी इस सारा अली खान के साथ होगी, और मुझको तो इतने पैसे मिल जाएंगे, मैं तो जा रहा हूँ रोड पे और साइड में पड़े 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मैं विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलूंगा, ऐसे सब विचार आ रहे हैं तुमको, तो तुम बैठोगे बिना कुछ काम किए, बिना कुछ स्क्रॉल किए, बिना कुछ सुने। बट अगर तुम बैठते हो, ज्यादातर तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आता है। एक तो इसे नेगेटिव बायस कहते हैं, हमारा दिमाग ना नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाता है नेचुरली। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन में जो इंसान नेगेटिव चीजें, जो प्रॉब्लम ज्यादा देखेगा ना कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरे साथ गलत गलत हो सकता है, तो वो लंबा जिएगा। हमारे माइंड का फ्रॉम एवोल्यूशन जो उसका काम है, वो हमें सर्वाइवल है हमारा, हमें जिंदा रखना है। तो अगर जो इसको हर चीज पॉजिटिव दिखेगी, अरे ये सामने शेर आ रहा है, ये मुझे कोई कितना प्यारा शेर है, वो शेर आएगा उसको खा के चले जाएगा, ठीक है। तो पर जो नेगेटिव आप देख रहे हो, जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो, अरे ये शेर है, ये तो मुझे खा सकता है, मुझे भागना चाहिए या मुझे उसे मारना चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल अरे हमारे पास तो खाना नहीं है कुछ, हम तो मर जाएंगे, हमको खाना चाहिए और हमें हंटिंग और करनी चाहिए। पर जो पॉजिटिव वाला बंदा होगा, अरे यार खाना नहीं है तो क्या है, देखी जाएगी। तो पहले क्या था कि पहले हर चीज में नेगेटिव बायस, अभी पहले क्या, अभी भी अगर हम प्लान करते हैं जो चीज नेगेटिव हो सकती है उसके बारे में अच्छी तरह से प्लान करके रखेंगे, तो हमारे लिए अच्छा होता है आगे चल के। बट क्या हो गया कि ये नेगेटिव चीज ना बहुत ज्यादा हो गई है। लोग बैठे रहते हैं, अभी जैसे इतना, अभी फॉर एग्जाम्पल तुम 18-19 साल के हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें खाना वाने की चिंता नहीं है ना, तुम्हारे घर वाले मोस्टली तुम्हें दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग, घर वाले उनको खाना दे रहे हैं, उनको अच्छी तरह से सब कुछ, रहना पीना सब कुछ है, तो उनको फ्री टाइम बहुत मिल जाता है, कुछ करना नहीं है, उनको हंटिंग वगैरह नहीं करनी है। तो अगर वो बैठे हुए हैं तो वो क्या करते हैं कि या तो फ्री टाइम है तो स्क्रॉल कर लेंगे, या तो दोस्तों के साथ कहीं घूम आएंगे, या फिर दारू नशे वशे सब करने लगेंगे। अब देखो, दोस्तों के साथ घूमना वगैरह ठीक है, दारू नशा ये सब तो बुरी बात है, पर दोस्तों के साथ घूमना या कभी कभी स्क्रॉल कर लिया, कोई वीडियो देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, वो ठीक है। पर तुमने अगर उसको ही वो बना दिया कि नहीं यार, मुझे है ना, मुझे ओसीडी है, मुझे एंग्जाइटी है, अगर मैं खाली बैठूंगा तो बहुत थॉट्स आएंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ये जबरदस्ती तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल वो हो गया है, टायर्ड हो गया है, तो भी तुम पढ़ रहे हो, कुछ करते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें खाली नहीं बैठना, तुम्हें वो डर लग रहा है। एक तो वो डर अपना निकालो, क्योंकि जो बोर्डम है, जब तुम बैठते हो, जो तुम्हें थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। जो आइडियाज होते हैं ना, कभी कभी बैठे बैठे आइडियाज आ जाते हैं, या शावर लेते लेते तुम्हें कोई आइडिया आ जाता है। कई इतने सारे साइंटिस्ट वगैरह है जिनको ऐसी खाली खाली बैठे बैठे ही आइडियाज आए हैं। जो आइजैक न्यूटन, जो तुमने सुना ही होगा अगर तुम पढ़े लिखे हो थोड़े भी, कि जिनके सर पे सेब गिरा था, वो भी बगीचे में बैठे थे, बोर हो रहे थे, उनके सेब गिरा, वो कुछ कर नहीं रहे थे, ना स्क्रॉल कर रहे थे, ना दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे थे, तभी उनके पास टाइम मिला सोचने का कि अरे यार, ये सेब अगर वो गिर रहा है तो इस सेब को कोई अट्रैक्ट कर रहा है ना, ग्रेविटी का उनका कॉन्सेप्ट आया। तो
तो यही है कि तुम अगर बोर होने से डरो मत। अगर तुम ऐसे बैठोगे, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस से अटैच नहीं होगे, उसे ऑब्जर्व करना सीखोगे, उसे जाने दोगे, तो तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो तुम्हें पॉजिटिव कोई आइडिया भी आ जाएगा। तो ये मैं तुम्हें बोलूंगा कि कम से कम, ऐसे नहीं बोल रहा कि 2-2 3-3 घंटे बैठो, पर कम से कम 10-15 मिनट अपने थॉट्स के साथ बैठना सीखो। वैसे वो मेडिटेशन भी हो सकती है कि मेडिटेशन में भी तुम बैठते हो और अपने विचारों को, आप उसको ऑब्जर्व करते हो, पर तुम ये 15 मिनट, आधा घंटा भी ऐसा कर सकते हो। बीच बीच में 10-10 मिनट, सुबह 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट। तो एक और चीज कर सकते हो कि एक और चीज है इसी से कनेक्टेड, कि अलोन रहना, अकेले रहने से डरो मत कि मुझे अकेले नहीं रहना, अकेले रहूंगा तो या रहूंगी तो थॉट्स आएंगे। वो नहीं है। आप अकेले रहोगे, तुम्हें अगर कुछ भी मेहनत करनी है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक्सरसाइज करनी है या तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो तुम्हें ज्यादातर लोग अकेले ही पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हो, बट तुम्हें पढ़ना तो अकेले साइड में बैठ के करना पड़ेगा ना। या जो भी है, तुम वॉक पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी अगर अच्छा काम तुम्हें करना है तो मोस्टली मोस्टली ज्यादातर अकेले ही करना पड़ेगा तुम्हें। तो अकेले रहने से, बोर होने से मत डरो, वो अच्छी चीज है। अगर तुम जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉलर, वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान को, कोई इंसान बहुत ही जीनियस है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही मतलब उसने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, तो तुम देखना उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग होगी, क्योंकि उसको एक ही रूटीन होगा, वो हर दिन कंसिस्टेंटली हर दिन एक्सरसाइज करता होगा, प्रैक्टिस करता होगा। क्योंकि आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपकी लाइफ बोरिंग होती है। मुझे पता है कि तुम बोलोगे कि नहीं यार, विराट कोहली और ये सब क्रिकेटर्स तो इतने पार्टीज वार्टीज में दिखते हैं, तो वो मे बी 100% में से 15%, 20%, और उनको पार्टीज में भी बुलाया जाता है इसके लिए क्योंकि वो सक्सेसफुल है। तुम अगर 30-35 साल के हो, तुमने कुछ किया नहीं जिंदगी में, तुम्हें कोई पार्टी में भी नहीं बुलाएगा। तो कुछ कर लो, कुछ सक्सेसफुल बनो, और वो 10-15% पार्टी तुम कर रहे हो तो उससे तुम्हारी हेल्थ या उससे तुम्हारे लाइफ का, तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स कुछ इफेक्ट नहीं होंगे। पर अभी क्या हो रहा है कि जो टीनेज लोग हैं, जो कॉलेज वाले हैं, वो 95% टाइम तो पार्टी वार्टी ही कर रहे हैं। और मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने भी अपने कॉलेज लाइफ वगैरह अच्छी तरह से नहीं इतनी वो स्पेंड करी है, मैंने भी उसको अच्छी तरह से यूज नहीं किया है। तो अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो और तुम भी उस एज ग्रुप में हो, तो भाई तुम्हें बहुत ही अच्छा मौका मिला है ये यूट्यूब वगैरह से ना। तुम जैसे कि कितने, या यूट्यूब मैं खोलता हूँ, मैं चेतन भगत, या मैं फॉर एग्जाम्पल इतने जॉर्डन पीटरसन, इतने तगड़े तगड़े जो रोगन, इतने बड़े बड़े थिंकर्स, एल्बर्ट कामू, इन सब कुछ, एल्बर्ट कामू तो चलो मर गए हैं, पर उनकी कोई और उनके बारे में बता रहा है। तो बेसिकली इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स, इतने बड़े बड़े लोगों को तुम सुन सकते हो भाई। चेतन भगत, डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन, वो वीडियोस बनाते हैं तुम्हारी बेटरमेंट के लिए। तुम बहुत लकी हो। तुम्हारे जेब में जो फोन है, डिवाइस है, उसको यूज करके तुम क्या क्या कर सकते हो। तो उसको रैंडम कच्चा बादाम वीडियोस देखने में मत वो करो। जब तुम बहुत ही बोर हो रहे हो तो कुछ अच्छा देखो, कुछ नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्रीज देख लो। कभी कभी तुमको एंटरटेनमेंट के लिए भी देखना पड़ता है। बट हाँ, फर्स्ट पॉइंट है कि बस वही नहीं करते रहना चाहिए, एक्सट्रीम में नहीं जाना है। वही चीज, अच्छी चीज भी ज्यादा करोगे तो वो भी सही नहीं है। तो ठीक है, तुम कभी कभी जब मतलब टाइम बना लो, जैसे मैं सुबह एक्सरसाइज करते समय या वॉक करता हूँ जब, तब सुनता हूँ मोटिवेशनल वीडियोस या अच्छे साइकोलॉजी के वीडियोस। क्योंकि देखो, मेरा तो ये एक वो भी है ना, मैं तो वीडियोस भी बनाता हूँ, मुझको तो कंटेंट वगैरह ये मेरा इंटरेस्ट भी है। तो मैं तो थोड़ा ज्यादा ही देखूंगा तुमसे। बट तुमको अगर एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, एक अच्छा तुम्हें, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है इन सब चीज में, सेल्फ हेल्प वगैरह में, ठीक है, पर तुमको एक नॉर्मल लाइफ, अच्छी लाइफ जीनी है, तो इतना मत वो करो कि बस मैं पूरे टाइम लगे हुए हैं मोटिवेशनल वीडियोस, आज ही ठीक करूंगा मैं अपनी ओसीडी और एंजाइटी। एक दिन में ठीक नहीं होगी। 10-10 साल की ओसीडी एक दिन में ठीक नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा करो, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो, तब तुम्हें अपने गोल्स मिलेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि बोर होने से मत डरो, ठीक है। अकेला ही अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, तो अकेलेपन, जो अकेला और अकेलापन थोड़ा अलग है। अकेला रहना मतलब कि तुम अकेला रह के काम कर रहे हो। अकेलापन तो भीड़ में भी हो सकता है, तुम भीड़ में बैठे हो तो भी तुम्हें अकेलापन फील हो सकता है। तो इसे कहते हैं ना कि बीइंग अलोन एंड फीलिंग लोनली। तो जो लोनलीनेस है वो तो कनेक्शंस, दूसरों के साथ कनेक्शंस बनाना होगा, उस पर हम कभी और बात करेंगे। बट वो भी बहुत जरूरी है, दूसरों के साथ कनेक्शंस बनाना, दूसरों के साथ बात करना।
बट मैं ये कह रहा हूँ कि बोर होने से, अकेले रहने से मत डरो, ये तुम्हारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत। ठीक है, डटे रहो, की फाइटिंग।